क्या है, केवल यहाँ प्यार ही नहीं है, सेक्स ही नहीं है, यहाँ केवल सेक्स नहीं, यहाँ बुद्धि भी दी है, सोचने की क्षमता भी है कि अपनी मर्जी से किसी को चुने तो उसे काट दो। ये जो मानसिकता है कि अगर लड़की किसी को चुने उसके साथ शादी करना चाहे, यानी लड़की को गाने बना के किसी के भी हाथ में दे दो आप, यानी वो लड़की अपने पसंद, तो इसका मतलब मरेगी यार लड़की। पत्नियां भी करवा चौथ कितने केस आए, कितनी दर्द है, लोगों को दर्द है। 50 साल पहली बात कर रहे हैं, 50 साल पहले आज अगर अभी सुनिए मैं न्यायालय में लिव इन को छूट दी गई। लिव इन को छूट क्यों दी गई? शादीशुदा जब दिमाग दौड़ाना शुरू करता है तो वो राय भी लेता है किसी की, तो किसी न किसी की राय लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, किसी न किसी की राय लेता है, कोई इन्वॉल्व जरूर होगा उससे राय। देखिए और मैं एक बात बताऊं, 26 साल से वकालत कर रहा हूं, अपराधी की भी मानसिकता जानता हूं, शिकायतकर्ता की भी मानसिकता जानता हूं। दोस्तों, श्रद्धा वाकर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं कातिल हर कोशिश कर रहा है, उसको जो लीगल एड मिला है वो भी इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, अब नार्को टेस्ट होना है। पुलिस कोशिश कर रही है कि हर तथ्य सामने आए, सीरीज जुड़े, लेकिन ये केस किस तरफ जा रहा है? नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट कानून के आईने में कितना वैलिड है? और जो नई चिट्ठी आई है, जो चिट्ठी उसने नवंबर 2020 में पुलिस को लिखी थी श्रद्धा ने, जिसमें उसने साफ लिखा था कि आफ्ताब मुझे मारता है, टुकड़े टुकड़े करके फेंकने की धमकी देता है, पिछले 6 महीने से मारपीट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य सामने आया है। मेरे साथ बात करने के लिए क्रिमिनल मामलों के जानकार AP सिंह है। डॉक्टर साहब, ये मामला जो है जिससे पूरा देश जुड़ गया है, बिल्कुल, अब पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को की तरफ जा रहा है। देखिए, ये जो टेस्ट हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, ये जो टेस्ट हैं ये मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं। इनके आधार पर हमारी जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, पहले ऐसा नहीं था, अब परिस्थितियां बदली हैं। अब अपराध का केंद्र जो यहाँ से है और मोबाइल से जुड़ गया है। अब अपराध का बहुत सा केंद्र जो है, पहले नहीं होता था डिस्क्लोजर, अब इस मोबाइल टेक्निकल चीजें, इस मोबाइल से जो जुड़ान है, इस मोबाइल को यहाँ से चलाया जाता है। तो इस मास्टरमाइंड को करने के लिए ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। ये इस केस में भी हो रहे हैं, निश्चित तौर पर हो रहे हैं, होंगे, होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन जो आपने एक लेटर की बात की, जो चिट्ठी है जो वहाँ उसने लिखी श्रद्धा ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत केस मजबूत होता है, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान एक तरह से वो बयान है। 164 एक स्टेटमेंट होता है मजिस्ट्रेट के सामने, वो नहीं हो पाया उसका, मृतका का नहीं हो पाया। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो वो लेटर है, वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में माना जाएगा, और उसमें इसको पता था कि ऐसी कुछ उसकी हरकतें थी, कुछ ऐसा उसका था, व्यवहार था, उसकी ऐसी बातें थी, उसकी ऐसी कुछ चर्चा थी, डिस्कशन था, अप्रहेंशन थी, डर था। तो ये साफ हो गया कि वो काट कर फेंक देने की अक्सर धमकी देता था, जो उसने किया, यानी ये प्री प्लान्ड था, वो मैच्योर अप्रोच थी जो सालों से उसके दिमाग में पक रही थी। और जो वो मुंबई से लेके दिल्ली आया, उसे लगा कि वहाँ के बजाय दिल्ली बड़ा शहर है, अनजाने लोग हैं, वहाँ इस केस को हम दबा देंगे, कर देंगे। जैसे श्रीदेवी हत्याकांड हुआ तो इंडिया से ले जाके बाहर गई, वो बाहर उनको इस तरह से होटल में, पानी में, ये सब किया गया कि, और बाहर की, इसलिए वो मुंबई से दिल्ली आ गया, उसकी दिल्ली आने की क्षमता थी। तो जो वहाँ हुआ उसके साथ, तो जो चिट्ठी है, जो लेटर है, वो 164 स्टेटमेंट की तरह डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। उसका एक एक शब्द इस बात को ठोक ठोक के कहेगा, चिल्ला चिल्ला के कहेगा, अदालत में कहेगा, बड़ी अदालत में कहेगा कि उसका हत्या की प्लानिंग थी, हत्या की साजिश थी, पहले से ही काटने की प्लानिंग थी। उसके मुंह से ऐसा अल्फाज निकला होगा, क्योंकि जहाँ 6 महीने उस FIR में लिखा है, 6 महीने से लगातार उसको पीटता था, धमकी नहीं देता, पीटता था, और उसके माँ बाप को भी पता है इस बात का। उस लड़की के साथ समस्या क्या थी? लव जिहाद के प्रकरण जहाँ ऐसे होते हैं धार्मिक मामले और लिव इन के आते हैं, वहाँ लड़कियाँ माँ बाप से दूर हो जाती हैं, अपने परिवार से दूर हो जाती हैं, रिश्तेदारों से दूर होती हैं कि दूर कर दी जाती हैं। इस पूरे मामले में जो लग रहा है ना, दूर, पहले महाराष्ट्र से दिल्ली, पहले माँ बाप से दूर,
पहले लगातार 2020 में काट देने की धमकी, 2022 में काट देना। डॉक्टर साहब, ये जो सीरीज है, ये जो साइकोलॉजी है, ये अपने आप में कई चीजों को साफ कर रही है। ये बिल्कुल सही, आपको ये दोनों बातें बहुत आपकी इंपॉर्टेंट हैं, देश के लिए भी और देश की बहन बेटियों के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए भी, लॉ मेकर एजेंसी के लिए भी, कि कुछ ऐसे षड्यंत्र हैं जो माँ बाप से दूर किए जाती हैं, माँ बाप से दूर करने की साजिश रची जाती है। वहीं कुछ लव मैरिज ऐसी होती है जिसमें 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद बच्चे फिर से अपने माँ बाप के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, माँ बाप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। माँ बाप के तो दिल का टुकड़ा है ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पिता तो आज भी लड़ रहा है उसके लिए, पिता लड़ रहा है, वो है पिता भी लड़ रहा है, सरकार भी लड़ रही है, आप लोग भी लड़ रहे हैं, समाज भी लड़ रहा है। इस तरह के लिव इन में रहने वाले वो लोग भी लड़ रहे हैं जिनको डर है कि कहीं ऐसा किसी और के साथ ना हो, और भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं। आज लगातार लड़कियां बेटियां मर रही हैं, हो नहीं रहा। अगर डाटा उठाकर देखेंगे तो हर दिन पता नहीं कितनी लड़की इस तरह से मरती हैं। वजह ये षड्यंत्र है, वजह इस तरह के क्रूर मानसिकता के लोग हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता जो गलत मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है, जान लेना। जो प्रकृति भगवान जीवन देता है वही ले। इस दुनिया में, इस सिस्टम में कहीं ऐसा नहीं कि हम किसी की जान लेने के अधिकारी हो जाते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन ये लेटर, डॉक्टर साहब, ये जो लेटर जो सामने आया है, ये अपने आप में कई चीजें, जो सबूत की बात कर रहे थे, उसकी हेडलाइन में लेटर लिखा गया है और ये बिल्कुल साफ है कि वो धमकी देते थे काट देने की। तो ये जो मुझे लगता है कि सबूतों का बाप है ये। नहीं, अभी तक केस मिडिल चल रहा था। अगर डिफेंस की बात करें तो कभी डिफेंस के पाले में भी जाता था, क्योंकि ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ये निजता के अधिकार को भी करते हैं कि हमारा अपना निजी अधिकार है। भारत का सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है निजता के अधिकार पर हमला नहीं होना चाहिए। तो ये टेस्ट निजता के अधिकार को करते थे कल से। लेकिन अब जो लेटर है, जो एप्लीकेशन है, जो कंप्लेंट है, वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह डील होगा और उसमें वो सारी बातें आ गई जो थोड़े महीने बाद उसके साथ हुआ और वो लगातार इस बात को सह रही थी। लेकिन उसकी एक पीड़ा ये भी रही होगी श्रद्धा की कि अब मैं इसकी हो गई, समाज में, दुनिया में, रिश्तेदारी में, सब में अब मैं इसके साथ ही रहूं, ये सुधर जाए, ये संभल जाए। तो प्यार होता है, समाज का स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया गया है। कमजोर पहलू है लड़कियां, इस समाज का, इस देश का बहुत कमजोर पहलू। एक बार कमजोर है नहीं, कर दी गई है, आप कह सकते हैं। नहीं, कुछ समाज ने कर दी, धकेल दिए कॉर्नर पर। कुछ वो अपने आप होती है, फिर कुछ समाज उसमें धक्का लगा देता है। अपने आप कुछ नहीं होती डॉक्टर, धक्का लगा देते हैं, छोड़ देते। समाज, माता पिता कह देते, सब लोग, माता शादी की लड़की पराई। जब वो लिव इन, नहीं, शादी के बाद तो सारे रिश्ते रहते हैं, भैया दूज, रक्षाबंधन, और वो कहने को रहते हैं, रहने को कह रहते हैं, लेकिन सच्चाई आप देखेंगे तो बताने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। ये सच्चाई फर्क आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत आ रहा है। लेकिन फिर भी लड़की का समाज में बहुत कमजोर पक्ष माना जाता है और उस कमजोर पक्ष की वजह से ही ऐसे केसों में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन इस लड़के ने जो लगातार, उसके दोस्त भी इसको पूछते रहे, लेटर लिखे कि श्रद्धा से बात नहीं हो रही, श्रद्धा से बात की, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और ये लड़का उसके कत्ल के बाद लगातार कुछ दिनों तक दोस्तों को जवाब देता रहा, लेकिन उसके बाद इसने जवाब देना बंद कर दिया। तो ये एक प्ली प्लान था, जिस तरह से उसने अपने जो ऑनलाइन जज के सामने पेश हुई उसमें कहा कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था, ये गुस्सा, क्षणिक गुस्सा था, ये बहुत लंबा था। तो ये तो अपने आप में ये क्षणिक गुस्सा नहीं था, ये तो पूरी साजिश थी। अभी तुरंत उठा के कुर्सी उठा के मारना, ईंट उठा के मारना, ये होता है क्षणिक, तुरंत। प्लान के साथ चाकू लाना, बम बना के लाना, तैयारी करके जहर लाना, खाने में जहर देना, प्लान के साथ दिल्ली आना मुंबई से, ये सब प्लानिंग थी, प्लान के तहत किया गया। अब इस लेटर के बाद जो चिट्ठी आई है, लेटर है, ये एक तरह से डिफेंस को बिल्कुल तोड़ देगा। डिफेंस इसमें खत्म हो जाता है। ठीक, आपको याद होगा निर्भया वाला केस, उसमें भी एक लेटर ऐसा था जो पीड़िता ने अपने हाथ से लिखा था, उसमें नाम लिखे थे, उसमें सारे नाम नहीं थे लेकिन कुछ नाम लिखे थे या लिखवाए गए। अब वो केस ओवर हो गया, उस विषय पर नहीं जाने, लेकिन वो लेटर महत्वपूर्ण लेटर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रायल कोर्ट ने भी उस लेटर को महत्व दिया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस लेटर को महत्व दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उस लेटर को महत्व दिया, और एसएलपी, रिव्यू, क्यूरेटिव, सभी पिटीशंस में लास्ट मूवमेंट तक उस लेटर की महत्वता रही। उसके आधार पर उसको स्थापित किया गया, माना गया। कोर्ट ने, सभी अदालतों ने, निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, सभी ने इस बात को माना कि ये बिल्कुल सही था और उसमें उसने नाम दिए थे। तो एफआईआर में नाम हो ना हो, अब एक तरह से जो एफआईआर हुई वो तो हुई है, इसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट
पे हुई, माता पिता के अप्रहेंशन पे हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। लेकिन अब जो लेटर वहां दिया गया था, इसके द्वारा हैंड राइटिंग हो, हाथ लिखा हुआ लेटर है, या उसका क्या कि आई एम श्रद्धा विकास वारकर, तो वो आइम द्वारा लिखा गया है, वो पूरा डिक्लेरेशन हो गया। अच्छा, अब इस पूरे मामले में उसने ये भी लिखा कि इसके पेरेंट्स को भी पता था, आफ्ताब के पेरेंट को भी पता था ये मारपीट करता था, लेकिन वो उस पर उसको समझाने के अलावा, उनको ठीक रास्ते पर लाने के अलावा श्रद्धा ने भी प्रयास किया होगा, क्योंकि वो तो उसके होने वाले सास ससुर थे। नजरिया तो उसका यही था कि बेटे के साथ रहना है, तो जिसके साथ रहना है, उसने एक सपना सजोया, मान लिया, लेकिन उसके साथ ये हुआ। इस तरह से लफ्ज़ जिहाद वाले मामलों में ऐसा हो जाता है, उसे वापस जाने की जगह नहीं रहती है, वो बेटी वापस नहीं जा सकती, और इसी का फायदा अपराधी, मुलजिम और उसके माँ बाप भी उठाते हैं। वो भी चाहते हैं ऐसे में कि ठीक है, अब या तो ये धर्म परिवर्तन करे, या इस तरह से उस पर आए, या ऐसा करे। तो निश्चित तौर पर अगर माँ बाप भी दखल देते, अपने लड़के को समझाते, संभालते, उसे रखते और बेटी को सुरक्षा देते, या बेटी को ले जाके जब उन्हें लग रहा था उनका बेटा ऐसा है, मानसिक प्रवृत्ति क्रूरता वाला है, ऐसी घटना कर सकता है, और उसकी जो फैंसी है, श्रद्धा कह रही है कि पीड़ता है, लगातार 6 महीनों से पीड़ता है, चोट के निशान उसके फोटो सामने आ रहा है, कत्ल करने की धमकी दे रहा है, वो भी उसके लिए उसके माँ बाप से संपर्क करते। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जैसे उस लड़के ने कत्ल किया तो उधर माँ बाप गया, वो अंडरग्राउंड हो गया, इसका मतलब है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है, ये काम सामने आते कि ऐसा किया है, गलत किया है, इसका मतलब उनका प्लान था। तो जब ये सारी ओवरऑल देखते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि कहीं न कहीं हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी भी चल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से धर्मांधता के आधार पर और इस तरह के प्लान के आधार पर लगातार ऐसा हमारी बहन बेटी। अच्छा, एक बात हो, जो उनको लीगल एड मिला है, कानूनी सहायक मिल रहा है, जो कानून मतलब अब उनके वकील है उनके, तो उनका ये कहना है कि वो स्वीकार नहीं किया, और जो वर्चुअल उनकी जो पेशी हुई थी वर्चुअल जज के सामने, तो उसने कहा कि इट्स वाज द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी उसने स्वीकार किया कि कत्ल मैंने किया है, लेकिन गुस्से में किया। लेकिन उनका कहना था कि उसने ये स्वीकार नहीं किया कि कत्ल मैंने किया, उसने कहा कि क्षणिक था। क्षणिक क्या था ये नहीं कह सकते हम। क्षणिक ये है, क्षणिक क्या था? क्षणिक मौत हुई, क्षणिक क्या हुआ, काट दिया गया। क्षणिक में एक गर्दन नहीं काटी गई, क्षणिक में एक रिवॉल्वर से गोली नहीं चली, क्षणिक में छत से धक्का नहीं दे दिया गया, क्षणिक में ट्रेन के आगे नहीं कूद गए, क्षणिक में मेट्रो के आगे नहीं कूद गए, जस्ट नहीं हुआ। अगर वो क्षणिक होता तो उसने अगले 20 दिनों तक उस लड़की के टुकड़े करे, फ्रिज में रखे, लगातार डालता रहा, फ्रिज लाया, फ्रिज भी खरीद, चाकू से काटा, फ्रिज लाया, चाकू काटा गया, फ्रिज लाने की रसीद है, फ्रिज खरीदा गया, बड़ा डीप फ्रीजर खरीदा गया, जो कि पूरी तरह से इस बात का संकेत करता है कि उसका प्लान था। और वो एक प्लान देखिए, और मैं एक बात बताऊं, 26 साल से वकालत कर रहा हूं, अपराधी की भी मानसिकता जानता हूं, शिकायतकर्ता की भी मानसिकता जानता हूं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी। एक मानसिकता के साथ, एक थॉट के साथ, एक विचार के साथ एक कार्य किया जाता है। अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। उसे एक अपराध तो हुआ, लेकिन वो उसके साथ जब दिमाग दौड़ाना शुरू करता है तो वो राय भी लेता है किसी की, तो किसी न किसी की राय लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, किसी न किसी की राय लेता है, कोई इन्वॉल्व जरूर होगा। उससे राय ली किसी ने कि अब ऐसे उस घने बस्ती में से डेड बॉडी निकालना ऐसे आसान नहीं है, अकेले डेड बॉडी निकाल नहीं पाएगा, और कोई दूसरा उसमें लगना नहीं चाहता डेड बॉडी लेने में, तो लोग राय दी होगी। कई लड़कियों के साथ उस संपर्क थे, लगातार 15-20 लड़कियों से डेटिंग ऐप के थ्रू संपर्क में, कई लड़की आई भी। हाँ, कई लड़की 500 सरदार उस वक्त थे, लेकिन उसके बाद भी लड़कियों को बुला रहा कमरे पर। इसीलिए तो साइकोलॉजी ऑफ आफ्ताब आप समझ सकते हैं। साइकोलॉजी तो उसकी आदत में था, कई लड़कियों के साथ लिव इन में रहना, रिलेशन बनाना, दोस्ती बनाना, धर्म के आधार पर कटना। इमोशनल नहीं था किसी चीज को लेकर। होने वाला तो थप्पड़ नहीं मारता है साहब। हाँ। इमोशनल वाला तो किचन में जब बीबी जल जाती है तो भाग के जाता है देखने कि चाय गिर गई, अरे वो दौड़ जाता है, उसका दिल ठंडा हो जाता है। वो बीबी कहती है कुछ नहीं हुआ, सही है, हो जाए, अब उधर परेशान हो। इमोशनल तो प्यार बहुत अलग चीज है। जरा सी बाथरूम में से छिपकली दिख जाती है पत्नी को, वो दरवाजा तोड़ने लगता है। इमोशनल दैट इज सेपरेट। एक प्लान के साथ जब लड़की उसके लिए परिवार को छोड़कर आ रही, घर को छोड़कर आई, प्रदेश को छोड़कर आई, लेकिन उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके लिए पाश्चात्य सभ्यता भी बहुत बड़ी उत्तरदायी है, जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उत्तरदायी है।
हमारा सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम कि इसको छूट दे दी गई। अब ये कानून कानून कहूंगा, बोलूंगा, दर्द है, लोगों को दर्द है। 50 साल पहली बात कर रहे हैं। 50 साल पहले आज अगर सुनिए, मैं न्यायालय में लिव इन को छूट दी गई। लिव इन को छूट क्यों दी गई? शादीशुदा महिला नहीं मारी जाती, शादीशुदा महिला नहीं काटी जाती, बहुएं भी मारी जाती, बेटी भी मारी जाती, लेकिन सवाल साइकोलॉजी का है, सिस्टम का है, सभ्यता का है। ये सभ्यता जो लड़की को डिप्रेस करने की है, यूज एंड थ्रो की है। डॉक्टर साहब चीजें समझिए। नहीं, कोरोना था तो हमने प्रिकॉशंस नहीं अपनाए। प्रिकॉशंस के लिए माननीय मोदी जी 14 दिन बाद 15 दिन बाद नहीं आते थे, भाइयों बहनों अब ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। तो हमें प्रिकॉशंस अपनाने में क्या है? बहन बेटी मारी जाती है, डॉरी डेथ भी होती है, दहेज हत्या में, लेकिन पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, लेकिन पत्नियां भी करवा चौथ कितने केस आए, पूजा करती फिर मार देती, कितने बच्चे घटना। अरे डॉक्टर साहब फिर एक उदाहरण से पूरे सिस्टम को आप सेट नहीं कर सकते। फिर आप ही मत करिए। मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं को उनका हक देना पड़ेगा, समाज को। हक तो पुरुषों को भी मिलना चाहिए। आज समाज में पुरुषों को मिल रहा है। महिला को हक किसने कहा नहीं दिया? महिला किसके घर में? हमारी भाभी आपके लिए खाना बनाती, कपड़े तैयार करती है। भाभी नहीं, माँ भी है, माँ भी है, बहन भी है, माँ 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 भी है, बहन भी है, चाची भी है, ताई भी है, मौसी भी है, दादी भी है, भाभी भी है, तो सीता भी है, सीता भी है, सावित्री भी है, बेचैन मत हो यार, 2 मिनट। बेचैन आप हैं, आप न्यायालय में आए हो, आप हमारे घर में रह के हमें बेचैन रहने की नसीहत। आप एक वकील हैं, आप एक पुरुष के रूप में नहीं है, आप वर्दी में है, तो आप एक वकील के रूप में काम कर रहे हैं। हमने कहा एक श्रद्धा का मार दिया गया, लड़की मार दी गई, तो आप बताइए किसकी गलती है? सिस्टम की गलती है कि किसकी गलती है? आपका सवाल हो गया पूरा, पहले आप सवाल ले लीजिए, फिर इस पे मैं 5 मिनट बोलूंगा। ठीक है, 5 मिनट बोलिए। ना, अभी बोलूंगा, मेरी तैयारी पूरी है श्रीमान। क्या श्रद्धा को, जिस श्रद्धा की आप बात कर रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रखना पहले। ठीक है, आप एक प्रेस रिपोर्टर हो, चौथे अंग हो आप मीडिया। हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए। आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप सवाल बोलिए और मैं बीच में नहीं। मुझे बताइए वो श्रद्धा क्यों मारी गई? श्रद्धा इस मानसिकता ने मारी उसको। सुनिए, इसलिए मारी गई कि वो अपने पिता को कह दी मैं बालिग हूं, आप मेरे लिए बोलने वाले नहीं हो। लेकिन उस लड़के के साथ उसको रहना मंजूर था जो नशा करके उसको दिन रात पीटता था। अरे क्या यह उसकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उसके लिए उसको वायलेंस नहीं का शिकार नहीं थी वो? Am I right or not? बताइए। आप जो नशा करके दिन रात उसको पीट रहा, उसको बाप का प्रताड़ना श्रद्धा को नहीं मंजूर हुआ, लेकिन उसको उस लड़के का प्रताड़ना मंजूर हुआ। अरे उसको हम क्या क्यों आप बेटियों को कटवाना चाहते हो दोबारा? कितनी ये मानसिकता कटवा रही है, ये मानसिकता। श्रद्धाएं कट जाएंगी सर, ये मानसिकता कटवा रही है। कीजिए आप, गलत रिपोर्टरबाजी आपका। ये जो मानसिकता है ना कि अगर वो अपनी पसंद की शादी करेगी, नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, वो भी अपने दायरे में रहे, वो भी अपने दायरे में रहे, वो भी अपने दायरे में रहे, माता पिता भी अपने अधिकार समझे, और लड़के के माता पिता भी। आप छोड़ रहे के विषय, आपने लड़के को फ्री मान लिया, लड़के के भी माता पिता जिम्मेदार होते हैं। बच्चे के बारे में पता करें, कहाँ है, कौन है, क्या है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने लड़के के। मेरा सवाल बेटी के बारे में, मेरा सवाल सिर्फ ये है, मेरी चिंता सिर्फ ये है कि लड़की किसी लड़के के साथ जाती है, उससे प्यार करती है, लिव इन में रहती है, वो लड़का उसका कत्ल कर देता है। यहाँ पर आप सभ्यता की बात नहीं है, यहाँ पर संस्कृति की बात नहीं है, यहाँ पर एक कत्ल की बात है। कत्ल की बात। हमारा देश महात्मा गांधी का देश है, लेकिन अगर अहिंसा, चींटी भी मरती है, चींटी मरती है तो वो भी हिंसा है। हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट है, ये कानून की नज़र में कितना वैलिड है? इससे केस कितना साफ होगा? क्योंकि ये लड़का लगातार सातिर पने से जो सारे सबूत कह रहा कि वहाँ डाले, लेकिन सबूत कलेक्ट नहीं हो पा रहे। नहीं हो रहे हैं, हड्डियाँ मिल गई हैं, डीएनए टेस्ट, थोड़ा भी डीएनए मिलना काफ़ी हो जाता है, उसकी बात नहीं। देखिए, डेड बॉडी छिन्न भिन्न की गई है, वो धारा है, उसमें खुर्द बुर्द की गई है, उसके लिए सेपरेट धारा आईपीसी कहती है। एविडेंस अब मिल रही है। 6 महीने पहले उसकी कंप्लेंट खुद की राइटिंग में श्रद्धा ने लेटर लिखा, वो डाइंग डिक्लेरेशन। कह रहा हूँ पॉलीग्राफी एंड नार्को टेस्ट
वो सही हैं। वो जब मैच करेंगे ना उससे, जब उससे एक सवाल पूछा जाएगा क्या तू इसको पहले मारता था, तो उसमें रिजल्ट में आएगा हाँ मारता था, क्रूअल्टी करता था, शराब पीता था, नशा करके उसको टॉर्चर करता था, हरेसमेंट करता था, सिगरेट से जलाता था, ये सब कुछ करता था उसके साथ। लेकिन यही और कितनी लड़कियों के साथ संबंध थे, ये सब तमाम ये सब 50 के करीब सवाल है। ऑल डिटेल में आएंगे, सीडीआर में आएंगी। बहुत लड़कियां रही हैं उसके संबंध में, बहुत लड़कियां रही, हैबिचुअल था, प्रोफेशनल था। लेकिन लड़कियों को भी सोचना चाहिए, जहां पर ऐसी है ये तो वहां पर देखें, अपने को समझें, डिसाइड करें। यहाँ दिमाग दिया है, केवल यहाँ प्यारी नहीं है, सेक्सी नहीं है, यहाँ केवल सेक्स नहीं, यहाँ बुद्धि भी दी है, सोचने की क्षमता भी है कि लड़कियों के अंदर यही तो है कि वो भावनाओं में बह जाती है, करुणा उनके अंदर आती है, वो किसी को अपना मान लेती तो मान लेती है। दिक्कत ये है इस सवाल। दोस्तों बात यही निकलकर सामने आ रही कि जो लेटर आया है वो एक बड़ा सबूत इस केस में रहने वाला है। और जहां तक लड़कियों का मामला है जिस पर बहस हो रही थी, लड़कियों को भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस लेटर के आ जाने के बाद इस केस में श्रद्धा का पक्ष प्रबल हुआ है। अब तमाम में कोशिश करें साक्ष्यों को छुपाने की, बरगा लाने की, स्टेटमेंट भड़काने की, लेकिन ये 2020 का जो लेटर श्रद्धा के हाथ से लिखा गया, ये सबूत है अपने आप में कि लड़का कार्ड देने की धमकी देता था, लगातार 6 महीनों से मारता था, परिवार को पता था। अब नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से और चीज़ें सामने आ जाएगी। जाहिर सी बात है इसको इसके की सजा जरूर मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।